गर्मी के दिनों में पसीने की वजह से फेस के साथ साथ आपकी बॉडी पर भी बहुत ज्यादा मैल और डर्ट जमा होती है। जैसा कि ये चिपचिपे से दिन होते हैं, पसीने वाले दिन होते हैं, आप जितना मर्जी नहा लें जिस्म से मैल नहीं उतरती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चेहरे के साथ साथ हमारे जिस्म को भी सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज जो स्पेशल रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपकी फुल बॉडी के कलर को व्हाइट करेगी। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जिस्म में टांगे, आपके बाजू, आपके फुल बॉडी को व्हाइट और फेयर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है ये। ऐसी क्रीम बनाकर बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको पूरा जिस्म ऐसे चमकेगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियोस है ना आप लोगों से मिस ना हो। 3 चीजें मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगी, लेमन, मीठा सोडा और बेसन। सबसे पहले मैं डालूंगी बेसन। ये छोटी सी प्यारी सी डब्बी मैंने ना ऐसे वॉशरूम में रखी होती है फेस वॉश करने के लिए। आप चाहे तो इसे बनाकर रख लें ऐसे ही वॉशरूम में डिब्बी के साथ। जैसे ही आप नहाने जाएं पहले 5 मिनट अपनी बॉडी पर इस क्रीम को लगाएं, उसके बाद नहा लें। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मेरे पास था बेसन। अब इसमें पूरा 1 लेमन ऐड कर दूंगी मैं। लेमन और बेसन दोनों ही जो है ना ये वाइटनिंग एजेंट है। ये आपकी स्किन को वाइट और फेयर बनाएंगे बगैर किसी साइड इफेक्ट के। अच्छा, ये रेमेडी है ना आपने अपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी, ठीक है? फेस के अलावा अपनी फुल बॉडी पर इसे यूज करें। अच्छा, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है ना वो तो जरूर इसे इस्तेमाल करें। एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है उनके लिए ये, क्योंकि जैसा कि मुहर्रम सफर खत्म होता है, मुहर्रम सफर के बाद रबीउल अव्वल के महीने में शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। फुल लेमन मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब मीठा सोडा। मीठा सोडा क्या करेगा, आपकी बॉडी की जो मैल है ना उसको काटेगा, रंग को साफ करेगा। एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, वो है नमक। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे नमक का मैंने इस्तेमाल क्यों किया है। नमक जो है ना अंदर से ना आपकी स्किन की, बॉडी की ना गहराई से सफाई करेगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि करेले है ना उनको धोने के बाद नमक लगा के रखते हैं ताकि उनकी करवाहट ना अंदर से निकल जाए। करेले के अलावा बहुत से लोग जो आलू हैं, मीठे आलू आजकल जो आ रहे हैं ना, मीठे आलूओं पर भी नमक लगा कर रखते हैं ना तो उनकी मिठास निकल जाती है। इसी तरह नमक का इस्तेमाल करेंगे ताकि अंदर से ना जो मैल कुचैल है जिस्म से वो निकले और साफ जिस्म, खूबसूरत जिस्म निकले। अब पेस्ट बनाने के लिए ना इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल किया है ताकि अच्छी सी ना क्रीम बन जाए। अच्छा, अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपने पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करना है। ऑयली स्किन है तो आप पानी का इस्तेमाल कर लें। ये देखें इसके बबल से बन रहे हैं ना, ये जबरदस्त आपकी बॉडी को साफ करेगा। सारी ही चीजें स्किन को वाइट और फेयर बनाने के लिए अच्छी हैं सिवाय आपके फेस के। आपने इसे अपने फेस पर हरगिज अप्लाई नहीं करना। ये देखें क्रीम बहुत अच्छी बनकर रेडी हो गई है। नहाने से 10 मिनट पहले आपने इसे अपनी बॉडी पर लगाना है। टांगों पर, बाजुओं पर, नेक पर अच्छी तरह से हर जगह पर लगाएं और इसे हल्का सा ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाएगी ना तो आपने मसाज करते हुए उतारना है। उसके बाद आपने नहा लेना है। अगर तो आपकी शादी होने वाली है और आप भी ब्राइडल बनने वाली हैं तो आपने एक दिन छोड़कर एक दिन इसका इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ अपने हैंड पर इस क्रीम को आपको लगाकर दिखा रही हूँ, देखें। आपने इसे बहुत ज्यादा ड्राई और खुश्क नहीं रखना, आपने इसी फॉर्म में रखना है ताकि आपकी फुल बॉडी के अंदर ना ये अच्छी तरह से लग जाए। अगर बेसन सूखा सा, खुश्क सा होगा ना तो वो उतरता रहेगा, गिरता रहेगा। थोड़ा सा रनी फॉर्म में रखना है आपने। हफ्ते में एक बार आपने इस रेमेडी को जरूर यूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की स्पेशल सी अच्छी सी रेमेडी। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मैं हाजिर होंगी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।